नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। बिहार में सक्षमता परीक्षा के लिए कुछ शिक्षक संगठनों और कुछ अलग-अलग लोगों के द्वारा याचिका दायर की गई थी सक्षमता परीक्षा से संबंधित और विशिष्ट शिक्षक नियमावली को रद्द करने से संबंधित। उसके लिए आज माननीय उच्च न्यायालय ने आपको आदेश सुनाया है और इस आदेश के लिए अलग अलग विश्लेषण किया जा रहा है। कहीं बताया जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा जिन्होंने दे दिया उनको नुकसान हो गया, वो सारी विशिष्ट शिक्षक नियमावली रद्द हो गई। अलग अलग भ्रम, यानी सरकार की हार हो गई, वो जीत गए, ऐसा भ्रम है। इसके चलते सरकार ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से इसके लिए स्पष्टीकरण दे के कहा है कि इसमें सरकार की हार नहीं हुई है। सरकार ने जो काम किया है वो सरकार के काम को माननीय उच्च न्यायालय ने अपहोल्ड किया है, यानी उसे जारी रखने का आदेश किया है। और ये सारी भ्रम की स्थिति में और सारा विश्लेषण को इन्होंने क्लियर किया है कि भ्रम की स्थिति नहीं है और फेसबुक पेज से एक विज्ञप्ति जारी करके बताई गई है। तो आइए उसमें जानते हैं उस विज्ञप्ति में कहा क्या गया है। मैंने मजमून में बताया कि उन्होंने कहा है कि सरकार की जीत हुई है और जिन लोगों ने याचिका दी उनकी हार हुई। तो आइए उसको देखते हैं और जानते हैं कि क्या है। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है यही स्पष्टीकरण है और यही इसी से स्थिति साफ की गई है। और इस बातों को बताकर कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा आपको इस केस की संख्या बताई गई है 1942/2024। इसको क्या कहा जाता है? CWJC संख्या है। और ये किसके बनाम है? प्रमोद कुमार यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य द्वारा याचिकाकर्ताओं में मूल और मुख्य रूप से माननीय उच्च न्यायालय से यह रिलीफ मांगा था कि सक्षमता परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज दिनांक 2/4/2024 को आदेश में यह मांग ठुकराते हुए सरकार के पक्ष को अपहोल्ड किया है, यानी उसको जारी रखा है, सक्षमता परीक्षा को वैध बताया है। आगे कहा गया है कि कतिपय शरारती तत्वों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार यह मुकदमा हार गई है। यह झूठा प्रचार किया जा रहा है और माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में सक्षमता परीक्षा नहीं देने पर या फेल होने पर सरकार शिक्षकों को नहीं हटा पाएगी। वस्तु स्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय में सरकार ने हलफनामा यानी कंडिका 24 में यह कहा था कि सरकार वैसे नियोजित शिक्षकों को हटाने का कोई इरादा नहीं है सरकार का जो सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं अथवा उसमें फेल हो जाते हैं। माननीय न्यायालय सरकार के इसी हलफनामे को अपने आदेश पर उद्धृत किया है। साथ ही न्यायाधीश की कंडिका 61 में सक्षमता परीक्षा संबंधी नियमावली को अपहोल्ड किया गया है। अतः स्पष्ट करना है कि याचिकाकर्ताओं की इस मुकदमे में हार हुई है, सरकार जीत गई है और सक्षमता परीक्षा बदस्तूर जारी रहेगी। यानी इस सरकार के स्पष्टीकरण से है, सरकार यह मान गई है, उन्होंने क्लियर किया है कि इसमें सरकार जीती है और सरकार जो सक्षमता परीक्षा करा रही है वो बदस्तूर जारी रहेगी और याचिकाकर्ता हार गए हैं। और जो याचिकाकर्ता है वो अपने अपने स्तर से अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है जिन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया है उनके लिए राहत की खबर यह है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, सरकार की प्रक्रिया के माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है सरकार ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि केवल जो सरकार ने जो सारा काम किया था उस पर एक तरह से मुहर है कि सरकार प्रक्रिया को चला रही है, उसको वो चलाएगी। सरकार ने पहले भी स्पष्ट किया था कि जो नहीं देंगे वो नियोजित रहेंगे और उनको नहीं हटाया गया है। सरकार ने कमेटी बनाई है और बनाई थी जिसकी कमेटी ने अनुशंसा किया था कि हटा दिया जाएगा। बाद में सरकार ने उसे पीछे कर लिया कि जो नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वो नियोजित आपको बने रहेंगे, वो नियोजित रहेंगे। अब ये बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी सरकार कमेटी बनाती है उसकी अनुशंसा को माना जाना ये जरूरी नहीं होता है। कमेटी अनुशंसा किया था लेकिन सरकार ने उसके नहीं माना। बाद में उसने कहा कि चूंकि जिस नियमावली के 2020 के अनुसार जो हम सारे नियोजित शिक्षक आच्छादित हैं वो सारे के सारे नियोजित बने रहेंगे।
अगर वो सक्षमता नहीं देते हैं तो नियोजित बने रहेंगे। इसी चीज़ को आज आदेश में कहा गया है। जो रद्द करने की बात की जा रही है, मैंने भी उस चीज़ को देखा है, तो रद्द करने की बात नहीं है, उसकी अनिवार्यता को रद्द किया गया है। तो सरकार यहाँ कह रही है, क्लियर कर दिया है कि सरकार ही जीती है और सक्षमता परीक्षा बदस्तूर जारी रहेगा। जो सक्षमता परीक्षा देगा वो विशिष्ट बनेगा, अन्यथा की स्थिति वो नियोजित ही रह जाएगा। यही है, और सारे भ्रम को सरकार ने दूर कर दिया है, तो आप भी भ्रम में न रहें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नए सूचनाओं के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।